है। तो देखो समझो बच्चा, लिखा है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। समझो इधर। अच्छा, साधारण ब्याज हाई स्कूल में भी है, शायद गृह विज्ञान में है। है। ठीक है, तो यहाँ से समझो, जो लिखा है 200 रुपये 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा? तो कितना ब्याज मिलेगा? या बैंक में मान लो कि 200 रुपये जमा किया जाता है 5 वर्षों के लिए और 5% वार्षिक ब्याज मिलता है, तो हम जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक वाला कितना ब्याज देगा हमें? ठीक है, इस तरीके से प्रश्न है। अच्छा, ब्याज किसे कहते हैं पता है? ब्याज किसे कहते हैं? उधार ली गई और उधार दी गई धन के बदले में जो अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अच्छा, मूलधन पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मूलधन? उधार ली गई या उधार दी गई धन को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। या उधार लिया गया और उधार दिया गया धन मूलधन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, जानते हो ना सब लोग? परिभाषा याद है, लिखवा दिए थे। अच्छा चलो देखो, यहाँ पे लिखा है ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? क्या लिखा है? इधर देखो, कितना ब्याज मिलेगा। तो क्या निकालना है हमें? ब्याज। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज का हम? ब्याज बराबर, देखो समझो इधर, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब समझो इसको कैसे लगाएंगे हम। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना दिया हुआ है, हम क्या बताए थे कि उधार लिया गया और उधार दिया गया धन क्या कहलाता है? मूलधन। तो 200 रुपये क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। फिर गुणे लगाएंगे और समय कितना है? 5 वर्ष। क्या है? 5 वर्ष। तो 5 लिखेंगे। फिर दर क्या है? 5%। दर क्या है? 5%। बटे में क्या लिखेंगे हम? 100। बटे में 100 लिखेंगे। अब देखो इधर काटो, इसको तो काट दो पहले। 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे 1 कट गया। अब देखो कि बचा कितना? 2 और 5 और 5, तो 2 पंचे 10 और 10 पचे 50। तो उत्तर कितना आएगा? 50। तो ब्याज कितना मिलेगा? 50 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा बच्चों? 50 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे पूछा गया है, केवल ब्याज पूछा गया, कितना मिलेगा? तो 50 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर यह पूछा जाता कि 200 रुपया दिया गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और 5 वर्षों के लिए, ठीक है, लेकिन पूछा जाता कितना धन वापस मिलेगा ब्याज सहित, तो हम क्या करेंगे? ब्याज को भी उसमें जोड़ देंगे, यानी कितना मिलेगा तब? 250 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा उसके पास? 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। चलो इतना नोट करो सब लोग। समझो, साधारण ब्याज का ये दूसरा प्रश्न है। ध्यान से देखो सब लोग। प्रश्न बड़ा दिख रहा है, उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। समझो, लिखा है इधर से समझो। देखो, श्याम ने श्यामू को 500 रुपये 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर दिए, तो बताओ श्याम को ब्याज सहित कुल कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, दिए यहाँ तक का मालिक। समझो, समझ गए ना प्रश्न क्या कह रहा है? श्याम ने श्यामू को 500 रुपये 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर दिए, तो बताओ श्याम को ब्याज सहित कुल कितने रुपए मिलेंगे? कुल कितने रुपए मिलेंगे? जैसे बैंक में जमा करे या फिर कुल कितने रुपए, उसी तरीके से भी सवाल है, लेकिन यहाँ पे कुल राशि पूछी गई है। तो समझो कैसे लगेगा। यहाँ पे लिखा है ब्याज सहित। क्या लिखा है? ब्याज सहित। तो पहले ब्याज निकालो कि ब्याज कितना होगा, यानी मूलधन कितना है हमारा? 500 रुपये है। मूलधन कितना है? 500 रुपये है। और समय कितना है? 2 वर्ष। और दर कितना है? 10%। क्या है? 10%। तो हमें मालूम है, तो हम लोग क्या लगाएंगे सूत्र? यहाँ पे लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब यहाँ पे देखो मूलधन कितना है? 500 रुपये रख दो और समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष लिख दो। दर कितना है? 10%। बटे में क्या है? 100।
100 लिख दो। अब इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, अब काट दो। 5 दूनी 10 और 10 दाम 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ब्याज बराबर कितना हुआ? 100 रुपये। ठीक है, ये क्या है? ये ब्याज है। ये क्या है बच्चों? ब्याज आया। यानी समझो इधर 500 रुपये जो दिए थे, इधर देखो, समझो इधर, घुमा फिरा के समझो इधर। 500 रुपये दिए थे, पहले कितना पैसा दिए थे? 500 रुपये दिए थे। तो ब्याज कितना हुआ 2 वर्ष का? 100 रुपये। कितना हुआ? 100 रुपये। तो ब्याज सहित यानी कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर दोनों कितना हो जाएगा? तो मूलधन कितना था? 500 प्लस ब्याज कितना हुआ? 100। तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये। कितना हो जाएगा? 600 रुपये। दिख रहा है? देखो नीचे लिख दें। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो समझो इधर, इधर लिख लो उत्तर। श्याम ने श्यामू को लिख लो। श्याम को कुल, यहाँ पे प्रश्न क्या था? ब्याज सहित कुल कितने रुपए मिलेंगे? श्याम को कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो लिख लो श्याम को कुल 600 रुपये वापस मिलेंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर। पूछा गया था कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए उत्तर उसी तरीके से लिखो, लेकिन थोड़ा समझ कर लिखा करो, समझा करो पहले, तब बाद में लिखा करो। एक बार समझ जाओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो वही हाल है कि